1857 का भारत एक ऐसा भारत था जहां सूरज तो हर रोज निकलता था, लेकिन आजादी की रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती थी। खेतों में मेहनत करता किसान अंग्रेजों के भारी लगान तले दबा हुआ था। राजे महाराजे अपनी रियासतें खो चुके थे और भारतीय सिपाही अपनी ही धरती पर विदेशी हुक्म मानने को मजबूर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की तकदीर अपने हाथों में ले चुकी थी। अत्याचार बढ़ता जा रहा था, अपमान रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था और लोगों के दिलों में गुस्सा सुलग रहा था। तभी इनफील्ड राइफल के कारतूसों की खबर ने उस सुलगते गुस्से को आग में बदल दिया। गाय और सुअर की चर्बी की बात ने सिपाहियों की आस्था को ठेस पहुंचाई और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन एक इंसान नहीं मरा बल्कि एक क्रांति ने जन्म लिया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा और ये आग दिल्ली तक पहुंच गई, जहां बहादुर शाह जफर को फिर से भारत का सम्राट घोषित किया गया। बूढ़े बादशाह ने कहा कि अगर ये आखिरी जंग है तो इसे आज़ादी के नाम कर दो। इसी आग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उठ खड़ी हुई और गर्जना की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन अंग्रेजों के पास ज्यादा ताकत, बेहतर हथियार और बड़ा संगठन था। एक एक कर क्रांतिकारी शहीद होते गए। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और 1857 की क्रांति सैन्य रूप से असफल हो गई, मगर इसने पूरे भारत की आत्मा जगा दी। इसने यह साबित कर दिया कि अंग्रेज अजय नहीं है। यही क्रांति आगे चलकर आज़ादी की नींव बनी और उसी नींव पर 1947 का भारत खड़ा हुआ। 1857 सिर्फ एक विद्रोह नहीं था बल्कि आज़ादी की पहली हुंकार थी। एक ऐलान था कि यह देश गुलाम नहीं रहेगा।